माँ पर मैं कुछ बोलूँ यह मेरी औकात नहीं। माँ से प्यारी अद्भुत कोई आवाज़ नहीं। जिसके खून पे पलते हैं बेटे, यह भगवती लाजवाब है, इसका कोई जवाब नहीं। यह भगवती लाजवाब है, इसका कोई जवाब नहीं। इस संसार का सबसे पवित्र और प्यारा शब्द है माँ। अगर किसी माँ के सामने उसके बेटे के ऊपर आक्रमण हो जाए तो भीगी बिल्ली सी माँ भी जो है क्रुद्ध शेरनी का आचरण करती है। लेकिन अगर किसी बेटे के सामने उसकी माँ के ऊपर आक्रमण हो जाए तो उस बेटे को क्या करना चाहिए, आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल संदेश। मैं हरिशंकर ये आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने भगवान, जीवन और धर्म के त्रिकोण में शक्तियों के संयोग को बताने के लिए, माँ महाकाली के विद्यालय के उस अद्भुत ज्ञान को बताने के लिए जिससे मानव संसार जो है हमेशा लाभ लेता रहे। मेरे पूर्व के वीडियो इसके उदाहरण हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पूर्व के वीडियो भी अवश्य देखते रहें, जिससे शक्तियों के खेल को समझने में आपको आसानी होगी। आज मैं बताने जा रहा हूं अपनी माँ के उस दुर्घटना के बारे में, उस शक्ति के चक्रव्यूह से कैसे उनको निकाल पाया जो आज से करीब 4-5 साल पहले उनके साथ संयोग हुआ था। मेरी माँ 75 प्लस की है। 4-5 साल पहले एक साइकिल सवार के द्वारा जो दुर्घटना हुआ उसके माध्यम से वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और नज़दीकी एक अस्पताल में पहुंच गई। फर्स्ट एड के तहत जो उनके साथ हो सकता था किया जा रहा था। जब मैं उनसे मिलने पहुंचा था तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी भी नहीं थी और ठीक ठाक थी। एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुका था, चूँकि कभी वो हंसती, कभी रोती, कभी पीड़ा हावी होता, तो उस तरीके का व्यवहार करती। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। फिर दूसरे दिन उनको उठाकर एक अच्छे अस्पताल में लेकर चले गए, जहाँ पर अब उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना शुरू हुआ। तो धीरे धीरे जो है उनके शरीर का एक्सरे वगैरह होना शुरू हुआ, तो पता चला कि उनके कलाई की हड्डी टूट चुकी है, पैर के जांघ की हड्डी टूट चुकी है और इनकी मानसिक अवस्था भी जो है बहुत अच्छी नहीं रह रही थी। कभी विक्षिप्त की तरह कुछ बोलती, कभी अजीब हरकत करती। 75 प्लस की थी। लगा जैसे कि कर्म जनित जो फल है, जो कुछ संयोग है वो उनके ऊपर प्रभावी है। शायद मौत जो है भगवान की ऐसी शक्ति जो है जो इनके ऊपर हावी होने जा रही है। मौत इन्हें अपनी ओर बुला रहा है। चूँकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका था, बिना चश्मा का भी इनको नहीं दिखता था, लेकिन उस समय बिना चश्मा का भी इनको शून्य में दिखना शुरू हो गया था। रह रहकर शून्य में देखती और हाथ आगे बढ़ाकर बोलती है, देखो हमको बुला रहा है, बुला रहा है। बारिश हो रहा है, भीग जाएँगे तो चलो, यहाँ नहीं रुकना है। और इस तरीके का वो क्रिया बारंबार होना शुरू हो गया। मानसिक विक्षिप्ति वाली स्थिति भी थी। दवा संयोग पड़ता, स्थिर होती, बेसुध होती, फिर ठीक होती, फिर होश में आती, फिर लड़ने लगती, भिड़ने लगती। हर वो क्रिया करने को वो आतुर थी जो उसके इलाज के अनुकूल हो रहा था, उसके विरुद्ध हुई वो आचरण करती और हम लोग को काफ़ी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा था, लड़ना पड़ रहा था उनको उस मानसिक विक्षिप्ति से निकालने के लिए। चूँकि शक्तियों का प्रभाव ऐसा था, मौत तुल्य शक्तियाँ जब किसी के ऊपर प्रभावी होते शरीर में प्रवेश करती है तो उसके शरीर का पिंड का सारा सिस्टम जो है बिखर कर रह जाता है। कोई भी संतुलन वहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, यह तय है। अब चूँकि मेरे सामने स्थिति स्पष्ट होने लगा था, मैं समझ गया कि यह वृद्धा जो है मौत की ओर खिंचती जा रही है और इसको वहाँ से बचाने का प्रयास करना है। अब मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि मैं उस शक्ति से लड़ूँ जो मेरी माँ को मारने आ रही थी। चाहे यह भगवान की ही शक्ति क्यों ना थी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था और मैं इस बात से भी नहीं डर रहा था कि इसके बाद मेरा क्या होगा। और मैं उसके ऊपर जो प्रभावी शक्तियाँ थी उससे लड़ने का प्रयास करने लगा, शक्तियों को ब्लॉक करने का खेल खेलने लगा। चूँकि छिन्नमस्तिके माँ के दरबार से एक साधु के माध्यम से, एक साधु के आशीर्वाद से जो ज्ञान मुझ तक आया था, उससे मैंने समझ लिया था कि दुर्घटना करने वाली शक्तियाँ का शरीर में प्रवेश किस तरीके से होता है और उसको किस तरीके से ब्लॉक किया जाता है। और मैं रह रहकर उस खेल को खेलने लगा था। जब भी ऐसी यदा कदा विपदा आती, कोई आकस्मिक कंडीशन आता, तो वहाँ पर मैं अपने उस शक्तियों के खेल को संचालित करता। और इस संसार में प्राप्त सभी शक्तियों का प्रयोग हर एक इंसान को करना चाहिए। ज्ञान भी शक्ति है, धर्म भी शक्ति है, दवा दुआ प्रयोग, सभी तरह की शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई शक्ति का आगमन आपके ऊपर हो चुका है तो उससे बचाव के लिए सभी कुछ जायज़ है। यहाँ पर अपने प्राण रक्षा के लिए हर कर्म यहाँ इस संसार में जायज़ है, इसको आप स्पष्ट समझ लें। मैं भी वहाँ पर अब उस तरीके का खेल खेलना शुरू कर दिया। पैर की हड्डी टूट चुकी है, जानकारी मिलते ही सबसे पहले मैंने होम्योपैथ का जो एक मेडिसिन आता है, अर्निका और सिम्फाइटम, जो बेस्ट मेडिसिन है हड्डी जोड़ने वाला, उसका मैंने उनके ऊपर प्रयोग करना शुरू कर दिया। चूँकि एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, 75 प्लस के ऊपर एलोपैथ ट्रीटमेंट कितना कारगर हो पाता, यह एक शंका का विषय था मेरे के लिए।
खैर मैंने दोनों तरीके से उनको साथ अपने आप को संयोजित कर लिया। जो एलोपैथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, वो भी ठीक है और होम्योपैथ का भी दवा मैं चलाने लगा। उसके बाद मैंने देखा कि इनकी जो सिरहाने की जो स्थिति है, वो अपोज़िट जा रही थी। वो उस उल्टी शक्ति के फ़ेवर में काम कर रही थी, तो मैंने इनके सिरहाने को चेंज करने का प्रयास किया। यह ज्ञान काफ़ी पहले मेरे पास माँ छिन्नमस्तिके के दरबार से ही कह लीजिए, उनके ज्ञान के माध्यम से ही स्वास्तिक को जब मैं समझ पाया था, स्वास्तिक के चिन्ह को जो मैं समझ पाया, उसके शक्तियों के संजोग को जब मैं समझ पाया, तो मैंने उसको समझा था और फिर उसी के आधार पर मैं इस तरीके का भी प्रयोग करना शुरू कर चुका था। चूँकि अमूमन लोग स्वास्थ्य को जस्ट एक चिन्ह समझते हैं, लेकिन वह चिन्ह नहीं, वो बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा शक्तियों का संजोग है, जो धीरे-धीरे लोगों को समझ में आएगा। तो मैंने माँ के सिरहाने को चेंज कर दिया। अब वो शक्तियाँ जो है, इधर से जो नेगेटिव पावर्स आ रही थी, उसके ऊपर जिसका कुप्रभाव रहा था, उसके अगेंस्ट में पॉजिटिव पावर को धीरे-धीरे बढ़ाते जा रहा था, शक्तियों को बढ़ाते जा रहा था और लड़ाई जो है चालू हो गया था, लड़ाई चल रही थी। यदा-कदा जब भी वो विक्षिप्त होती, उसको वो प्रयास करती कि कोई मुझे बुला रहा है, मुझको जाना है, ये करना है, वो करना है, बारिश हो रहा है, अंधेरे कमरे में भी, बंद कमरे में भी उसको बारिश वगैरह होता, भीगती, ये सारा फीलिंग्स उसके साथ में हो रहा था। और हम लोग उसको बचाने का अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन गुज़रता जा रहा था। धीरे-धीरे क्या हुआ कि अब शक्तियों का जो उसके ऊपर कुप्रभाव था, वो कम से कमतर होने लगा। चूँकि शक्तियों का खेल है, जब वो जिस समय हावी होती है, किसी भी तरह की शक्तियाँ हों, बाहरी हो, स्थानिक हो, कर्मजनित शक्तियों के भुगतान में भी ऐसा ही होता है कि जब शक्तियाँ आपके ऊपर प्रभावी होती है, तो अगर आप किसी तरीके से उसको रोक पाते हैं, उसको कमज़ोर कर पाते हैं, तो धीरे-धीरे वो कमज़ोर होता है, टूटता है, बिखरता है, हटता है। लेकिन अगर वो लगातार शरीर में प्रवेश करता रह जाता है, तो फिर क्या है कि नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि बहुत बार प्रयास करने के बाद लोग जो है तंत्र मंत्र, दवा किसी भी तरीके का प्रयोग करके जो है परिणाम में बदलाव कर पाते हैं। यह ऐसा इस संसार में देखा गया है, इसलिए शक्ति युद्ध होती रहती है, शक्तियों के साथ लड़ना चाहिए। आराम से आत्मसमर्पण या सरेंडर नहीं कर देना चाहिए, यह संसार की पढ़ाई है। यही कारण है कि हम लोग के ज़िंदगी में शक्तियों का अर्जन और शक्तियों का पूजन की व्यवस्था शुरू से रही है, शक्तियों को कमाने की व्यवस्था शुरू से रही है। देह शक्ति, धन शक्ति, बुद्धि शक्ति और इन तीनों का गुरु, इन तीनों का जड़ जो है, मूल है, वो अध्यात्म शक्ति, धर्म शक्ति। इसलिए धर्म शक्ति के साथ इंसान को जुड़े रहना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वहाँ से 7-8 दिन गुज़र चुका था, फिर उनका एक दूसरे अस्पताल में हस्तांतरण हुआ, जहाँ पर कि उनके पैर का ऑपरेशन होना था, हाथ का प्लास्टर वगैरह होना था सही ढंग से। उसके बाद जब मैं उस अस्पताल में उनको लेकर पहुँचा, तो वहाँ पर मैंने देखा कि उनकी जो सिरहाने की व्यवस्था बनी थी, वो मेरे गणित के साथ मैच कर रहा था। मैं थोड़ा निश्चित हो गया कि अब इनके लिए जो बेहतर व्यवस्था है, वो आनी शुरू हो गई और ये धीरे-धीरे करके रिकवर हो जाएगी। इस संकेत को मैं समझ लिया और ऐसा ही हुआ। 3-4 दिन के बाद उनका ऑपरेशन भी सक्सेस रहा। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थी कि इतने इस एज में ऑपरेशन सक्सेस कैसे हो गया, वो उनके लिए भी एक थोड़ा-सा गंभीर विषय था, समझने वाली बात थी। लेकिन वहाँ पर मैं भी समझ रहा था कि शक्तियों के इस खेल में किस तरीके का शक्तियों का संयोग कराने से जो है शक्तियाँ आपके फ़ेवर में काम करने लगती है। उसके बाद उनका जीवन जो है कई महीने तक बिछावन पर गुज़रा, लेकिन आज वो जीवित है, लाइव है। यह मेरे लिए एक वरदान है, यही मेरे लिए एक विशेष आशीर्वाद है कि अगर मैंने ज़िंदगी में अगर कुछ अर्न किया था, कुछ धर्म का कार्य किया था, तो मेरी माँ आज मेरे साथ में है, अलाइव है। यही बहुत बड़ी बात है। आप लोग भी प्रयास करें कि जो कहानी के माध्यम से मैं जो सत्य घटनाएँ आप तक पहुँचा रहा हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। वो लोग इस शक्तियों के खेल को समझें, शक्ति अर्जन करने का प्रयास करें और धर्महित, मानवहित में प्रयास जारी रहेगा, चूँकि मानव जीवन का यही मेरा सर्वश्रेष्ठ कोशिश है, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा परिणाम है। आप लोग भी धर्महित, मानवहित में प्रयास करते रहिए। विश्वास कर वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। धर्महित, मानवहित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माता रामा।